हेलो गाइस, तो फिर से मैं वापस आ गया हूँ। आज ब्रांच अकाउंट का सम्स हम लोग बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट के सम्स में खैर सम्स बनाने से पहले मैं एक बार फिर बता दूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहले हम लोग ये वीडियो बना के देखते हैं। तो ये सम्स में क्या कहा है, डीके कंपनी लिमिटेड विद देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता। तो जैसे मैंने ब्रांच का कंसेप्ट में बताया था, दो चीज होता है, एक हेड ऑफिस होता है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। और कहानी क्या होता है, हमें प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। और किसके बुक्स में होता है, हेड ऑफिस के बुक्स में होता है। और अगर ब्रांच का बुक बनाएंगे अलग से तो उसका होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो हम लोग फिलहाल डिपेंडेंट ब्रांच का ही कहानी कर रहे हैं। तो हेड ऑफिस क्या है, कोलकाता में हेड ऑफिस है और ये क्या करता है, इनवॉइस गुड्स टू देयर शिमला ब्रांच। और शिमला ब्रांच को जो सामान ये भेजता है वो किस में भेजता है, इनवॉइस प्राइस में भेजता है। एंड इनवॉइस प्राइस, द इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस या फिर जो बुक प्राइस होता है, ठीक है। जो बुक प्राइस जो हम लोग का यहाँ पे जो लेबल वगैरह में लिखा होता है ना, उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि एमआरपी हम लोग बोलते हैं। तो एमआरपी क्या होता है, एमआरपी ये लिस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जो एमआरपी है, एमआरपी से 20% कम। एंड द लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। ओके। तो इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे यहाँ पे, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस क्या करता है, कॉस्ट में रखता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ब्रांच है, ब्रांच क्या करता है, ब्रांच लेता है इनवॉइस प्राइस में। और सेल किस में होता है, सेल होता है आपका लिस्ट प्राइस में, ठीक है, लिस्ट प्राइस। तो ये देखो, सेल्स आर मेड एट लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास ये सारा डेटा दे दिया हुआ है, तो डेटा के अनुसार हम लोग को सम्स बनाना है। तो उससे पहले हम लोग एक बेसिक चीज लिख लें। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट को अगर मैं पकड़ता हूँ, लेट कॉस्ट इक्वल टू 100%। ओके। तो सेल्स किस में हो रहा है, सेल्स लिस्ट प्राइस में हो रहा है, जैसे मैंने बताया। तो लिस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस 100%। तो 100 का 100% मतलब कितना हो रहा है, ये 200% में बिक रहा है, राइट। और यहाँ पे ब्रांच को किस में भेजा जा रहा है, ब्रांच जो रिसीव कर रहा है, ब्रांच रिसीव कर रहा है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, 20% लेस, दैट इज 200 में 20% मतलब कितना होता है, 200 का 20% होता है, 2 टू जा 4, दैट इज 40%। तो ब्रांच कितना में ले रहा है, 160% में ले रहा है, राइट। तो हम लोगों का सम्स यहाँ से तैयार होता है। तो इसका मतलब ब्रांच में जो भी है, ये है हमारा 160%। और जो सेल्स हो रहा है, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ, हाँ सेल्स हो रहा है, इसका मतलब 200% में। ओके। सेल्स इज गेटिंग एट 200%। और ब्रांच के पास जो स्टॉक है, ये कितने परसेंट का होगा, ये होगा 160% का स्टॉक होगा। और ये जाहिर सी बात है, ये एट कॉस्ट है। एट कॉस्ट मतलब ये 100% है इसके पास, ठीक है। तो हम लोग का ये समझ में आ गया कि सेल्स जो हो रहा है ये 200% में हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एसर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांच। मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। और जाहिर सी बात है, ये लोग सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा, ट्रेडिंग। मतलब हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाना है, राइट। तो अब हम लोग ये सम्स बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है, दैट इज इन द बुक्स ऑफ। अब जाहिर सी बात है, कोलकाता हेड ऑफिस ही होगा मेन। तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ कोलकाता हेड ऑफिस वी विल राइट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ओके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। क्या इसमें ईयर दिया है, नहीं, द ईयर हैज नॉट बीन मेंशन्ड। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब है ये आपका है होलसेल और रिटेल वाला कहानी, ठीक है। तो होलसेल और रिटेल मतलब क्या होता है, रिटेल रेट हो गया आपका 200% और होलसेल रेट हो गया आपका क्या, 160%, राइट। तो हम लोग यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे। तो एक कॉलम क्या होगा, एक कॉलम होगा आपका हेड ऑफिस का और एक होगा आपका
ब्रांच। तो ये क्या है, ये है हमारा कोलकाता और ये है हमारा शिमला। कोलकाता और ये है हमारा शिमला। तो हम लोग इस पार्ट में ट्रेडिंग करेंगे और उस पार्ट में क्या करेंगे, उस पार्ट में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में पीएल। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कहानी क्या है। हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक जैसे कि मान लीजिए ये हो गया 72,000 और इतना हो गया 57,600। तो वी विल राइट एज इट इज 72,000 एंड 57,600। ओके। और हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स हमारा किस साइड होगा, दैट इज द क्रेडिट साइड। तो ये इनकम हो रहा है हमारा बाई सेल्स अकाउंट। तो ये याद रखिएगा सेल्स अकाउंट क्या है, ये है एक 3,06,000 और एक है हमारा 1,44,000। तो ये 200% है। ओके। तो सेल्स हो गया ये। अब देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे, गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे एक परचेजेस भी है, तो परचेज कौन कर रहा है, सिर्फ हेड ऑफिस कर रहा है। तो पहले परचेजेस भी हम लोग लिख लेते हैं, टू परचेजेस अकाउंट दैट इज 3,06,000, राइट। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सामान भेज रहा है। तो जाहिर सी बात ये सामान अगर भेज रहा है, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ बताया गया है, तो ब्रांच में अगर हम लोग भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, इनवॉइस प्राइस में। और इनवॉइस प्राइस क्या 160% है, राइट। तो इसका मतलब 1,12,500, अगर ये 100 है तो मेरे पास 160 कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट दैट इज बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना, ये आएगा हमारा 1,12,500, राइट। दैट इज 1,12,500। अगर 100 है कॉस्ट है तो 160 कितना है, ये आएगा हम लोग का 1,80,000, राइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हेड ऑफिस अगर भेजता है तो हमारा ब्रांच यहाँ पे क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो वी विल राइट टू गुड्स रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, या फिर टू गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, आप वो भी लिख सकते हैं। तो कितना है ये हमारा, ये है हमारा 1,80,000। ओके। तो 1,80,000 का जब मैं सामान भेजा हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके ये गुड रिसीव कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, 1,72,800। इसका मतलब क्या होता है, मैंने 1,80,000 का सामान भेजा है और ये कितना रिसीव किया, 1,72,800। इसका मतलब 7,200 का सामान अभी भी कहाँ पे है, ट्रांजिट में है। मतलब अभी भी वो कहाँ पे है, रास्ते में है, ठीक है। तो वो गुड्स इन ट्रांजिट को हम लोग स्टॉक में लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टॉक कितना है। स्टॉक बोलता है स्टॉक एट हेड ऑफिस आर वैल्यूड एट कॉस्ट बट दोज आर ब्रांच एट वैल्यूड एट इनवॉइस। तो हमें स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट लिख लेते हैं। तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट कितना निकाला था हम लोगों ने, 7,200, राइट। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो था ये ऐसे निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बट इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक एक बार बना के देखते हैं। तो वर्किंग नोट में क्या बनेगा, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस एट कॉस्ट और ब्रांच एट इनवॉइस। एट इनवॉइस का मतलब कितना होता है, 160%। और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 100% हम लोग का चाहिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक बनता कैसे है। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो सामान बेचा है उसका दाम कितना है, जो सामान बेच रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे 3,06,000 ये और ये, तो इसका दाम क्या है। तो जाहिर सी बात है ये इनवॉइस प्राइस में, जैसे मैंने बताया था,
ठीक है? मतलब ये जो है ये कहानी क्या है, ये लिस्ट प्राइस में है, तो हम लोग को यहाँ पे बैठा के निकालना होगा, राइट? तो चलिए करते हैं पहले हम लोग ये। तो हमारे पास सबसे पहला डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 72,000 और 57,600। फिर मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा परचेजेस। तो परचेजेस कितना है भाई, इसका है तुम्हारा 3,60,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, तो यही पकड़ के रहेंगे। और इसने क्या रिसीव किया था, इतने रिसीव किया था ना गुड्स, तो इसकी तरफ से परचेजेस क्या हो गया, 1,80,000 का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सामान कितना है, 432,000, और ये है 2,37,600, राइट? नेक्स्ट कहानी क्या है, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, जानते हैं वो 200% में है। तो वी विल राइट लाइक दिस, दैट इज जो सेल्स अमाउंट है, सेल्स बाय 200 इंटू 100। तो हमारे पास ये सेल्स कितना है, सेल्स है 3,06,000। तो 3,06,000 अगर 200 मतलब उसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 153,000। और उसी तरीके से ये कितना है, 144,000 है। तो 144,000 कितना आ रहा है, 144,000 डिवाइडेड बाई 200। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एचओ का, राइट? ये एचओ का हो जाएगा। और ब्रांच का कितना होगा, ब्रांच का होगा हमारे पास कितना है ये, 1,44,000। ये 200 तो डिवाइड होगा ही, बट ये तो 160 में कर रहा है। तो 160 में अगर कर रहा है तो इसका कितना आएगा हमारे पास, इसका आएगा 1,152,000। ओके, दूसरा कहानी ये तो हो गया, चलो हमारा इनवॉइस का ये पोर्शन निकला। तो ये आएगा तुम्हारा 279,000 एट कॉस्ट, एंड दिस इज 1,22,400 एट 160%, राइट? अब यहाँ पे एक और चीज लेस होगा, लेस क्या होगा, जो गुड सेंड किया था, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में सेंड किया था ना 180,000 का। तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्टिंग हम लोग को पता है 1,125,000। तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कितना आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1,66,500 एंड 1,224,000। बट यहाँ पे एक और चीज लेस होगा, जाहिर सी बात है इसमें गुड्स इन ट्रांजिट तो हम लोग लेस नहीं किए, तो लेस गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड इन ट्रांजिट कितना है आपका, 1,80,000 था, और उसके पास पहुंचा कितना था, 172,800, दैट इज 7,200। तब हमारे पास अब जो आएगा, दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक इन हैंड 166,500, and this is 1,152,000. So we will write 162,500 and 1,152,000। तो हम लोग इसको टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल करने से हमारे पास वैसे हमारे अप्रोक्सीमेट आपका, लेट मी कैलकुलेट दिस वन, 144,000 plus 7,200 plus 1,152,000. So this is my 2,66,400 and 3,06,000 plus 1,80,000 plus 1,625,000. This is my 648,500. 648,500 266,400। तो अब जो आएगा वो क्या आएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ये माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट CD. By mistakenly I have done this one. This will be my, the purchases is 3,60,000. Okay.
तो 360,000 and the gross profit CD that has come 220500 28800 and it will be brought down, that is by gross profit BD 220500 28800 सॉरी 00। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा खर्चा को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो खर्चा हुआ है वो खर्चा क्या क्या हुआ है, चलो देखते हैं। हमारे पास खर्चा हुआ है सैलरीज, रेंट एंड रेट्स, ओके। और यहाँ पे एक और चीज आएगा, वो क्या है पता है? तो चलो वो भी देखते हैं। हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ये बैठा देते हैं, सैलरीज कितने हैं 20,000 और 12,400, और रेंट एंड रेट्स है 5,200 और 2,000। तो टू सैलरीज 20,000 एंड 12,000 12,400, और टू रेंट एंड रेट्स है मेरा, टू रेंट एंड रेट्स है 5,200 एंड 2,000, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना, अब जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे इसका प्रॉफिट तो निकल जाएगा मेरा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आएगा हमारा बेल्फिक। तो बेल्फिक कितना आएगा, ये हमारा आएगा 14400 एंड दिस इज माई 28800। ब्रांच का तो निकल गया, बट यहाँ पे एक चीज का नहीं निकला, किसका बोलो तो हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस का क्या होता है, हेड ऑफिस का कंबाइन होकर कहानी होता है। तो यहाँ पे कुछ इनवॉइस है, जैसे कि मान लो ये जो सामान इसके पास है स्टॉक, तो ये स्टॉक का रिजर्व रखा होगा, रिजर्व होगा, ये इसका भी रिजर्व होगा। रिजर्व मतलब जो 60% का जो अमाउंट बैलेंस बचा है, तो ये जाहिर सी बात है हेड ऑफिस अपना सब मिला के लेता है, इसका टोटल प्रॉफिट कितना है। तो ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट क्या रियलाइज हुआ है? नहीं, क्योंकि ये इसके पास पड़ा हुआ है पहले से ही। सो दिस विल बी माई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं या फिर स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। और इसमें भी हमारे पास 60% का प्रॉफिट घुसा होगा, तो वो भी हमें निकालना है, जो कि मेरा अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, इसको हम लोग लोडिंग भी बोल सकते हैं और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक रिजर्व क्या होगा, हम लोग सबसे पहले करेंगे ओपनिंग का, राइट। तो ओपनिंग का क्या होता है, इसका हम लोग इस साइड लिखते हैं, दैट इज द रिजर्व शुड बी रिटन इन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड दैट इज इनकम, एंड दिस पार्ट दैट इज द स्टॉक रिजर्व ऑफ दिस शुड बी रिटन हियर, ओके। तो ये क्या होगा, हमारा एक्सपेंसेस पार्ट में जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इनकम वाला पार्ट को लिखे ऐड करेंगे, ओके। और ये जो हम लोग गुड्स सेंड किए हैं, इसके ऊपर भी तो हमारे पास रिजर्व होगा, लोडिंग, इसके ऊपर भी हमारा लोडिंग होगा, तो वो भी हम लोग ऐड बैक करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं रिजर्व का कैलकुलेशन, दैट इज स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व किसका, ओपनिंग का। तो ओपनिंग का मेरे पास कितना था 57,600, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 160 था। तो इसमें लोडिंग कितना था, 60 का लोडिंग था। द लोडिंग अमाउंट विल बी 21600। सिमिलरली हम लोग जो सामान भेजे थे उसके ऊपर भी लोडिंग होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के ऊपर कहानी क्या है, ये है हमारा। तो हमारे पास जैसे कि मान लो हमारे पास जो लोडिंग था 180,000 था, divided by 160 into 60, which will come around 67,500, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, एक्सपेंसेस वाला जो स्टॉक रिजर्व है। स्टॉक रिजर्व कौन सा, क्लोजिंग वाला। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 115,200। सो we will write 115,200 whole divided by 160 into 60, okay, which will come around 43200. Similarly, the stock in transit, the stock in transit, तो स्टॉक इन ट्रांजिट कितना था मेरा 7,200, ये भी 160 इंटू 60 होगा, विच विल कम 2,700। सो द नेट अमाउंट इज कमिंग टू 24,300, ओके।
तो 24,300 जो अमाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नेट प्रोविजन बैठेगा, राइट। तो हम लोग नेट प्रोविजन को कहाँ लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर, but the main thing is that we will not take this amount, okay, दिस अमाउंट शुड नॉट बी टेकन, क्योंकि ये तो मैंने सामान बेचा था ना, तो इसका लोडिंग भी होता है, बट इसका लोडिंग हम लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक रिजर्व होता है, जो स्टॉक बच जाता है, उसी का हम लोग लोडिंग बैठाएंगे। ये तो सामान मेरा बिक गया था, तो हमारा क्या होगा, द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, मेरा आ रहा है 24300, and the total amount is 220500, 220500, and the net profit is 171,000. So this is the sum. Thank you so much.